लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव एक उत्सव की तरह होता है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता केवल चुनाव के लिए काम नहीं करता, धार्मिक 24 घंटे प्रतिदिन समाज की सेवा करने का काम करता है। तो चुनाव की चुनौती उन लोगों के लिए है जो समाज में नहीं रहते, तो समाज का विभाजन करते हैं, जो भ्रष्टाचारी, गुंडे, माफिया, माओवादियों पर साथ देते हैं। चुनाव उनके लिए चुनौती हो सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी राजनीति को सेवा का एक माध्यम मानती है। भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता की अद्भुत सेवा करने का कार्य किया है, गरीब लोगों के जीवन में बड़ा परिवर्तन किया है और इस देश के इतिहास में, या यूँ कह लीजिए दुनिया के इतिहास में, पहला ऐसा कालखंड है भारत के लिए जहाँ 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं। इस सरकार की नीतियों का परिणाम रहा है। इस नाते गरीब की आशा का केंद्र बिंदु भारतीय जनता पार्टी है और देश के जितने भी सनातन संस्कृति, परंपरा और मान्यताओं को मानने वाले हमारे सांस्कृतिक राष्ट्रवादियों के भी मुख्य आशा का बिंदु भारतीय जनता पार्टी है। तो देश को पूरी दुनिया के अंदर एक गुरुत्व भाव से स्थापित करना चाहते हैं, उनकी आशा का केंद्र भारतीय जनता पार्टी है। प्रयागराज जो एक आध्यात्मिक, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, शैक्षिक और न्यायिक नगरी है। पूरे देश के अंदर सबसे ज़्यादा प्रबुद्ध जनता यहाँ पर निवास करती है और यहाँ की जनता के द्वारा दिया गया निर्णय और यहाँ की जनता के द्वारा किया गया विचार पूरा भारत ग्रहण करता है। निश्चित रूप से प्रयाग की जनता पूरी तन्मयता के साथ भारतीय जनता पार्टी को और यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को और हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगी जी को, मुख्यमंत्री केशव जी को भरपूर आशीर्वाद देने जा रही है। और यहाँ के हमारे सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों ने जिस प्रकार से समाज की सेवा की है, तो चुनौती निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए उनका उत्साह, उनका समर्पण, उनका सेवा की भावना हमारे सामने तो हमेशा ये प्रकार से प्रयोगात्मक भाव रहता है कि कैसे और बेहतर समाज की सेवा करें। इसलिए यह चुनाव भारतीय जनता पार्टी का है, जनता ने मन बना चुका है और निश्चित रूप से एक बार पुनः तीसरी बार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी 4 मई को 400 के पार देश के राजनीतिक इतिहास में एक बार तीसरी बार शपथ लेंगे। बिल्कुल मैं आपको बताना चाहता हूँ 2014 का चुनाव निराशा का चुनाव था और आशा की केंद्र बिंदु भारतीय जनता पार्टी बनी, क्योंकि 10 वर्षों के उस कालखंड में 2004 से लेकर के 2014 तक पूरे देश की जनता के अंदर जिस प्रकार से त्राही मची थी, चारों तरफ लूट, अपहरण, डकैती, बलात्कार जो उद्योग बन चुका था उत्तर प्रदेश में, देश की सीमाएँ असुरक्षित थी, आए दिन आतंकवादी घटनाएं हुआ करती थी, भ्रष्टाचार की लंबी श्रृंखला आए दिन अखबारों की सुर्खियों में छाए रहता था। ऐसा कोई दिन नहीं होता था जिस दिन भ्रष्टाचार की खबर न छपी। समाज के अंदर एक निराशा का वातावरण था और इस देश की चुनी हुई सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर हलफनामा देकर के कहा कौन राम, और ये भी कहा कि देश के संसाधन पर पहला अधिकार मुसलमानों। जनता पूरी तरीके से निराशा के वातावरण में थी और आशा का केंद्र भारतीय जनता पार्टी बनी। 2014 में प्रचंड बहुमत साथ सरकार बनी और उस आशा को विश्वास में परिवर्तित करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2019 में चुनाव जीता। ये चुनाव तो आप जानते हैं मोदी जी की गारंटी का चुनाव है। उन्होंने कहा 2047 में भारत एक विकसित राष्ट्र बनेगा जो पूरे विश्व का नेतृत्व करेगा। इस गारंटी के साथ यह चुनाव हो रहा है। समाज के सभी वर्गों का सर्वांगीण विकास, नैतिक रूप से, शैक्षिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सब तरीके से समाज का सर्वांगीण विकास यह सरकार कर रही है। इसलिए पूरी जनता का आशीर्वाद प्रधानमंत्री